अस्सलाम वालेकुम मेरी वॉइस यूट्यूब चैनल के प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नींबू और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं, एक ऐसा अमल आपके सामने पेश करने वाले हैं जो कि यकीनन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा, आपकी तमाम तकलीफ़ों को दूर कर देगा, तमाम दुखों को ख़त्म कर देगा और तमाम दर्द आपकी ज़िंदगी से मिटा देगा। आपकी ज़िंदगी को अंधेरे से निकाल कर उजाले में ला खड़ा कर देगा। आपके तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी गरीबी, आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएंगी और अगर आप पर किसी ने जादू किया हो तो वो जादू भी ख़त्म हो जाएगा। आप पर या आपके घर पर कोई भी काला साया होगा या आसेबी असरात होंगे, भूत जीन जिन्नात अगर आपके घर में आना जाना होगा तो वो भी इसकी बरकत से ख़त्म हो जाएगा। हत्ता कि किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, किसी भी तरह की मुसीबत हो, इंशाअल्लाह ताला इस अमल इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगी। आपके रिस्क की तंगदस्ती ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में आपके औलाद या आप एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो रिश्तों में किसी भी तरह की रुकावट है तो वो रुकावट भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बरकत से आपको एक बेहतरीन और अच्छा रिश्ता अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे। और अगर कोई भी बे औलाद है और औलाद का ख्वाहिशमंद है, औलाद की तमन्ना रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से आपको औलाद भी अता फ़रमाएंगे। और आपकी औलाद है और वो नाफरमान है, आपका कहना नहीं सुनती है या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहती है, तो इसके बरकत से आपके लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएंगी, आपका कहना मानने लगेंगी। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, आप डॉक्टर के अस्पतालों के चक्कर लगा कर परेशान हो चुके हैं, कहीं से भी आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे बताए हुए तरीके से इस अमल को एक मरतबा कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और डॉक्टरों से, अस्पतालों से आपको मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। प्यारा अजीज़ दोस्तों, आप पर भी किसी ने जादू किया हो या आपके कारोबार में किसी ने बंदिश कराई है या आपके घर में कोई काला साया है या आप पर किसी ने जादू किया है या आप पर भी आसेबी असर है या फिर आपके घर में, आपके दुकान में किसी ने बंदिश की है, तो आज मेरे कहने से इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह सारी बंदिशें दूर होंगी। जादू का तोड़ है ये वजीफ़ा, तो मिनटों सेकंडों में ख़त्म कर देता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको नज़र लग जाती है और जब नज़र लग जाती है तो फिर किसी भी तरह की कोई भी दवा उन पर असर नहीं करती है। तो आप ये वजीफ़ा कर लीजिए, इंशाअल्लाह कैसी भी नज़र हो, चाहे आसमानी हो चाहे ज़मीनी नज़र हो, आसेबी नज़र हो, किसी भी तरह की नज़र हो, ये वजीफ़ा करने से, ये छोटा सा काम करने से तमाम तरह की नज़र ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, इंसान नज़र बद से महफूज हो जाता है, हासिदीन के हसद से और शैतान के शर से महफूज हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा आपको क्या करना है जिसकी वजह से तमाम मुश्किलें और तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपको बताते हैं कि ये वजीफ़ा किस तरह से करना है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेरी वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह के मालूमाती वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको इस वजीफ़े को बाद नमाज ईशा के ऐसी तन्हाई वाली जगह में जाकर बैठ जाना है जहाँ पर कोई आपसे बातचीत करने वाला ना हो, कोई आपको परेशान करने वाला ना हो। आप ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। साथ में आप एक साबुत नींबू ले लें। याद रहे, आपको एक नींबू लेना है, वो साबुत होना चाहिए। एक नींबू लेकर आप तन्हाई में जाकर बैठ जाए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, तन्हाई में जाकर बैठने से पहले आपने एक नींबू ले लेना है जो कि साबुत होना चाहिए और बावजू हालत में आपने ये वजीफ़ा स्टार्ट करना है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 1 मरतबा आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। 1 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लेना है। 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़ने के बाद आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने उस नींबू पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है।
अब इस नींबू को ले जाकर आप उस इंसान के ऊपर से 7 मरतबा उतारें जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है, जिसको बार बार नज़र लग जाती है, या जिस पर कोई दवा असर नहीं करती, या जिसके ऊपर आसेबी असरात हैं या जिन्नाती असर है, या जिसके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या जिस पर किसी ने काला जादू किया हो। तो ये नींबू उसके ऊपर से उतार कर आपको काले कपड़े में अच्छी तरह से बांध कर किसी कच्ची ज़मीन में छोटा सा गड्ढा करना है और उसमें इसको दफन कर देना है। इंशाल्लाह आप अपनी आँखों से देखेंगे इसका करिश्मा। जैसे ही इस नींबू को ज़मीन में दबाएंगे तो जितनी भी आपके ऊपर परेशानियां होंगी, जितनी भी आपके ऊपर तकलीफ़ें होंगी, जितनी भी आपके ऊपर मुसीबतें होंगी, ये सारी परेशानियां इस नींबू के साथ ज़मीन में दफन हो जाएंगी और आप तमाम तरह की मुसीबत और तकलीफ़ों से महफूज हो जाएंगे। और अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं होती है, या आपकी दुकान में किसी ने जादू किया है या बंदिश की हो, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ चुकी है, तो फिर आपको इस नींबू को किसी के ऊपर से नहीं उतारना, बल्कि इस नींबू को आपने एक काले कपड़े में अच्छी तरह से बांधकर किसी नहर में बहा देना है या किसी बहते हुए पानी में डाल देना है। इंशाअल्लाह इस नींबू के साथ साथ आपकी तमाम परेशानियां पानी में बह जाएंगी और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होंगी, आपकी कमाई में बरकत होंगी, आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा बरकत होंगी, बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लग जाएंगे और आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में तमाम दुख और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।